नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी मांग को लेकर के यहां पर आए हैं। सरकार से इन्होंने अपनी मांग रखी है और इसी को लेकर के यहां पर आए हैं ये लोग, और इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और इनकी क्या मांग है। तो चलिए इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है, क्या मांग है सरकार से? अफीम नीति 2022-23 जो घटिया और भ्रष्टाचार युक्त दी है उसको संशोधित करना चाहते हैं। अफीम नीति इसमें संशोधित करने के लिए 1997-98 में जिन किसानों ने अफीम खेती कर चुके हैं उनको पट्टा दिया जाए जी, और जो खेत में खड़ी अफीम फसल है उसको लोही चिरे का आदेश दिया जाए जी, क्योंकि सीपीएस हमने नहीं मांगा था तो सीपीएस पद्धति बंद किया जाए जी, और अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। और एक खास मांग हमारे राजस्थान राज्य के 12 जिले में जी, सैकड़ों किसानों के अफीम पट्टे बहाल करने के बाद खेत में खड़ी अफीम फसल 43 दिन तक हो चुकी है, उसको जबरदस्ती नष्ट किया। हमने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च की, किसानों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की, एटो से एनडीपीएस का धमकाने की बात की और उन खड़ी फसल को नष्ट किया। प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के देश में किसानों के साथ अंग्रेजों ने भी इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भी लूट की थी, हद से ज्यादा लूट हो चुकी। उन सभी किसानों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए और इस अफीम नीति 2022 में संशोधित करके किसानों को अफीम का पूरा मूल्य दिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम आप हमको देते हैं 800 या 1200-1500 रुपये ऊँट के मुँह में जीरा, ये ठीक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, अमानवीय है। अच्छा, क्योंकि आप अफीम किसान हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कम से कम ये तो जरूर पता होगा कि कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पर अफीम की खेती होती है और सरकार की तरफ से मान्यता है? जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ जिले में संवैधानिक खेती होती है। और इस अफीम खेती के 1997-98 में 1,60,000 किसान खेती करते थे, 5-5 नहीं 50-50 आरी की खेती करते थे और वो अफीम विदेशों में ले जाते थे। आज कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने विदेशों से कमीशन खाने की नीयत से किसानों की खेती को किसानों से छीन करके कंपनियों को देने की नीयत से सीपीएस थोपा जा रहा है, करोड़ों की दाम की लूट हो रही है, किसानों को लुटवाया जा रहा है। मैं आपके सामने अगर कैमरे में आ सकता है जी जी बिल्कुल, तो ये 14 लाख रुपये की घूस एनडीपीएस की आड़ में जी जी। एक हमारे क्रांतिकारी किसान नेता है जिन्होंने इसकी बात को उठाया जी जी, तो वो 14 लाख किसानों को वापस मिले। ऐसे बहुत से किसान। तो देखिए, आपके पास मैं फिर वापस आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और ये कब से आपको लगा कि जो सरकार से ये मांग रखनी चाहिए और आप लोग परेशान हो रहे हैं और आपकी बात को न तो राजस्थान की सरकार सुन रही है या मध्य प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र की सरकार, कब लगा आपको कि जो सरकार से अपनी मांग रखने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? सर, मांगे तो हम 2008 से प्रयास कर रहे हैं, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले किसान, पर अभी तक कोई सरकार आती है जाती है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान मजबूर हो रहा है। नीति बनती है तो उसमें किसान प्रतिनिधि को बुलाया नहीं जाता है, जो ऐसी कमरों में बैठकर नीति बनाते हैं जिनको दर दर का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं जब भी नीति बनाई जाए उसमें किसानों का प्रतिनिधि मंडल साथ हो, ताकि उस किसानों की जो जमीन हकीकत है वो वहाँ बता सके, किसानों की नीति बन सके। एक हमारी जो मांग है, अभी 2022 में हमें पट्टे जारी किए थे 112 से 12 जिले में, छबड़ा छोड़ तहसील में, उनको 40 दिन के बाद नष्ट कर दी गई है अफीम को। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो अफीम नष्ट की गई है उस पट्टों को बहाल किया जाए और जो हमें लागत लगी उसको मुआवजा मिले। लागत लगी है, मुआवजा मिले। और दूसरी अभी भी हमारी वो जमीन पड़ी हुई है, उस पर अगली फसल नहीं कर सकते हम। देखो, इन्होंने 2 मुद्दे जो है बहुत ही जरूरी वाले मुद्दे उठाए हैं। एक तो लागत जो है वो उनको मिलना चाहिए और दूसरा इन्होंने ये कहा कि किसानों को लेकर के जब नीतियाँ बनती है तो उसमें किसानों को शामिल नहीं किया जाता। तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, किसानों को अभी जो सीपीएस लागू किया है इस वर्ष और पिछले वर्ष लागू किया है, किसानों से पूछा नहीं गया कि सीपीएस लागू करके हम उसमें आपको फसल मतलब ये लाइसेंस दे रहे हैं जी, और खेती तो किसानों को करनी है। बिल्कुल, ये कंपनी वालों और सरकार ने डिसाइड किया कि हम सीपीएस में देंगे। अब किसान नहीं चाहता कि हम सीपीएस में खेती करें क्योंकि उसमें लागत नहीं होती है, क्योंकि उससे खेती 10 आरी का जो पट्टा रहता है उसमें उसका टोटल खर्च लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपये हो जाता है, क्योंकि उसकी चारों तरफ उसकी बाउंड्री वाल करवानी पड़ती है जी जी जी, और जानवरों से बचाने के लिए उसको पूरी तरह से चारों तरफ से ढकना पड़ता है। उसमें दवाइयाँ वगैरह सी आती
कई प्रकार की जो बीमारी का अटैक होता है उनसे बचाना पड़ता है। मतलब टोटल मिला के 1.5 लाख रुपये खर्चा होता है। जी जी जी। अब सरकार 800 से 1500 रुपये किलो का अफीम का मतलब मूल्य देती है और जो घोड़ा चूड़ा चले जाती है उससे 200 रुपये। अब उसमें 1.5 लाख रुपये खर्चा हो रहा है, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब लागत ज़्यादा हो रहा है और आपको इनकम कम मिल रहा है। तो आपका जो मांग है कि लागत के अनुकूल जो है इनकम भी होना चाहिए। इनकम भी होना चाहिए। उसी हिसाब से आज हमारी सबकी मांग है यहाँ पर CPS के पट्टे सभी बंद करके नई चेरी के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो 97-98 के जो किसान है कई वर्षों से खेती कर रहे थे, अब आप समझ लीजिए कि किसी जवान को अगर बॉर्डर पर खड़ा करके उससे हथियार छीन लिया जाएगा तो उसे बोला जाएगा कि आप देश की रक्षा करो। जी जी। तो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। किसान को खेत में खड़ा कर दिया, उसकी अफीम छीन लिया गया। अब आप फिर बोल रहे हो मन से, बड़े बड़े मन से कि किसानों का आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी आय कहाँ से होगी, आपको उसका अफीम छीन लिया गया। फिर दूसरी बात उनकी समस्या नहीं सुनी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इन्होंने एक जेन्युइन मुद्दा उठाया कि किसानों की आय दोगुनी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में आए थे 2019 में, उसके बाद से ही वो कह रहे हैं। लेकिन अब ये 2022 जो है वो खत्म होने वाला है। 22 उनका टारगेट था। अब एक सप्ताह बचे हैं, एक सप्ताह के बाद अब खत्म हो जाएगा 2022। तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई जो इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी, क्योंकि उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये बताइए कि आप अब सरकार से कैसे बात करेंगे, कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? हम सरकार से चाहते हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। दुगनी तो तब होगी सर कि एक तो MSP लागू करेंगे। MSP की सरकार उस फसल का MSP निर्धारण कर दे, उस एक तो ये लागू कर दे। और उसके बाद में जो ये किसानों को जो बहुत सारे खाद पे वगैरह ने वो बहुत ऐसे एग्रीकल्चर के जो सामान है उन पर GST लगा रखा है। हाँ, ट्रैक्टर के ऊपर भी GST लगता है। तो मैं चाहता है कि सरकार उस GST को भी खत्म कर दे, तो किसान को भी पैसा बचेगा। उसके बाद में सरकार किसानों की आमदनी अपने आप बढ़ने लग जाएगी, तब लेबर होगी, वो दूसरों नहीं। सर आप कौन से स्टेट से हैं और वहाँ पर किस किस फसल की MSP सरकार के द्वारा मिल रही है? मैं MP से हूँ, मंदसौर जिले से हूँ, जहाँ 6 किसान शहीद हो गए उसी जन्मभूमि गाँव में। जी। और ये हमारे यहाँ विशेष करके तो जैसे गेहूँ बोते हैं और ज़्यादातर किसान सब अफीम के इच्छुक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम रकबे में अधिक पैसे की कम रकबे में अधिक पैसे की खेती है अफीम की, और अफीम की खेती पर MSP नहीं मिल रहा है। और किसान चाहते हैं कि कम से कम MSP का हाँ MSP उसका भाव बढ़े ना, इसका कम से कम सरकार। ये तो दूसरों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कोई तस्कर पकड़ा था तो 1 लाख रुपए छापती है। हम चाह रहे कम से कम, ज्यादा नहीं ज्यादा तो कम से कम 25,000 रुपए किलो तो किसान को दे। तो उसके बाद में वो तस्करी भी नहीं होगी और किसान के पैसे आमदनी होने लग जाएगी। और जो ये जो सब मजदूरी करते हैं उनका रोजगार भी नहीं छीना जाएगा और वैसे किसान अपने आप बढ़ता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो कई बातें निकल के आई है उसमें ये थी कि जो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, और दूसरा ये रहा कि MSP पर जो है उनका रेट निर्धारित नहीं। तो सर आप लोगों का मांग बेसिकली है कि MSP कंप्लीट हो, MSP लागू हो फसल पे, और दूसरा क्या है कि आय का जो है जो आप लागत करते हैं उसके अनुकूल आपको पैसे मिले। और भी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप में से कोई? बताइए। ये CPS पद्धति जो है कंपनियों को फायदा देने के लिए सरकार ने बनाई है, इसको नष्ट किया जाए और किसान अन्नदाता है जो ये, इससे सारे किसानों को फायदा होगा। तो इसलिए इसको CPS पद्धति को समाप्त कर परंपरागत खेती लोही चिराई के ही आदेश सरकार बहुत जल्दी करे और 22-23 में अफीम नीति को संशोधित करे, ये हमारी मांग है। ये आपने कौन सी नीति बताई है? CPS पद्धति, जिसमें CPS पद्धति है। तो CPS पद्धति के बारे में जरा आप डिटेल्स बताइए कि किसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर वो क्या है और क्यों इस तरह की पद्धति ये है कि अफीम के चिराने लगाना जी, और सरकार को 6 इंच 8 इंच डंडी साइड तोड़ के देना, ऊपर छेद का जो पोस्टर निकाल जी, तो पोस्टर उसमें हल्की वैरायटी निकलती है जी, उसमें किसान को अच्छी पैसा नहीं मिलता मार्केट। जी मजदूरों को मजदूरी मिलती है। एक पोस्टर जो बाहर से तुर्की से आयात करती है सरकार जी, तो हम भारत के काश्तकार क्या करेंगे? हम भी आपको पैदा करके दे सकते हैं जी, बाहर से वो आयात बंद करें जी, ये मार्केट में हमको पोस्टर का भाव ज्यादा मिल जाए। तो मतलब यहाँ पर एक बात और निकल के आई कि जो बाहर से आयात ना करें ताकि हमारे फसल को सही मूल्य मिले। जी आप बताइए।
बताइए। मेरा कहना है शासन से कि सन 70 में जो पट्टे धोखाधड़ी से काटे किसानों के, क्योंकि वो साल ओलावृष्टि हो गई थी और कई वर्षों से परंपरागत खेती अभी बाप दादा करते आ रहे, वो पट्टे भी कट चुके हैं, वो अभी तक जारी नहीं हुए। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि एक बार उनको मौका दिया जाए, 70-98 वाले पट्टे को बहाल किया जाए और उनको लूनी चीनी के पट्टे दिए जाए और सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए और सभी को समान आरी के पट्टे दिए जाए। समान आरी का तो शासन ने मांग ली, लेकिन ये हमारे 70-98 वाले पट्टे बहाल नहीं करे शासन ने, और उसके बाद के पट्टे बहाल करते और काटते, इसलिए ये 97 और 98 के पट्टे वो बहाल सीपीएस में क्या था वो, जी बताइए। सीपीएस में डोरे चोर ले जाते तोड़ के रात को। तो नारकोटिक विभाग क्या करती है कि काश्तकार को बोलती है तुमने डोरे तोड़ लिए, जीरा लगा के डोरे तोड़ लिए, अफीम निकाल ली, काश्तकार को चोर बना देते हैं। इसलिए सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए। सीपीएस पद्धति समाप्त की जाए, आप बताइए। बिल्कुल सीपीएस पद्धति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इनमें नारकोटिक विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। कोई अगर जानवर नुकसान कर देता है तो भी वो जिम्मेदारी काश्तकार की पड़ती है, और चोर जो है दिन प्रतिदिन हावी होते जा रहे हैं, वो अगर तोड़ ले जाते हैं तो भी जिम्मेदारी काश्तकार की होती है। तो दोनों तरफ से काश्तकार मारा जाता है, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। देखिए, दोनों तरफ से काश्तकार मारा जाता है और उन पर केस दर्ज हो जाता है। दूसरा, ये सबसे बड़ी जो बात कही है कि आपको लागत के हिसाब से मूल्य मिलना चाहिए, और कई सारी मांगे हैं किसानों को जो इन किसानों ने रखी है सरकार से, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में ये जो किसान भाई हैं जो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और दूसरे जिले से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, उनकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी। आप तब तक बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।